तो जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का जितने भी लोग इंतजार कर रहे हैं, मेरे हिसाब से शायद आप लोग का इंतजार और भी ज्यादा लंबा होने वाला है। और इसी के साथ में मोसुकु टेंसेई का सीजन 3 कब आएगा उसकी भी एक्चुअल रिलीज डेट निकल कर आ चुकी है। और इतना ही नहीं, क्या आप लोग ये जानते हो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की जो लाइट नॉवल है वो एक्चुअली में एंड होने वाली है। और भी बहुत सारे यूनिक अपडेट्स जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करें जो आता है अपने कुछ लाइव एक्शन को लेकर, जिसमें सबसे पहले आता है अपना वन पीस का लाइव एक्शन, जिसकी न्यू इन्फॉर्मेशन 10 अगस्त के दिन रिवील होने वाली है। एंड मोस्ट लाइकली इस बार हम लोगों को इसकी रिलीज डेट बता दी जाएगी, क्योंकि अभी तक इसकी रिलीज डेट बताई नहीं गई है। तो 10 अगस्त के दिन फॉर श्योर हम लोगों को सीजन 2 की रिलीज डेट सुनने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट लाइव एक्शन के ऊपर बढ़े जो आता है अपना विंड ब्रेकर का लाइव एक्शन। और जैसे कि आप लोग पता होगा कि विंड ब्रेकर का सीजन 3 तो नहीं आया, बट इसके सीजन 3 के जगह हम लोग को इसकी लाइव एक्शन मूवी मिलने वाली है, जिसका एक न्यू टीजर विजुअल रिवील किया गया है। और इसी के साथ इसको कंफर्म कर दिया गया कि इस मूवी को जापान के अंदर 5 दिसंबर के दिन रिलीज किया जाएगा। जहां पे देखा जाए तो सोलो लेवलिंग और विंड ब्रेकर में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज आ चुकी है। जहां पे इन दोनों ही एनिमेस को सीजन 3 तो नहीं मिला, बट इन दोनों ही एनिमेस को उसके जगह लाइव एक्शन मिल रहा है, जिसपे देख के लगता है कि आजकल लाइव एक्शन का जो ट्रेंड है वो कुछ ज्यादा ही चल रहा है। बट चलो ये तो हो गई कुछ लाइव एक्शन की न्यूज। बट अब हम लोग बात करें एक लाइट नॉवल के बारे में, जो यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर नॉवल और मानवा भी है, जो आता है अपना द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। और इसका एनिमे कितना ज्यादा बेकार गया था उसका अंदाजा आप लोग यहाँ से ही लगा लो कि यहाँ पे जो टिबेट के फैन है वो यहाँ पे मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि टिबेट का कभी एनिमे आया हो। अब हालांकि हम लोग टॉपिक से भटक रहे, यहाँ पे हम लोग एनिमे के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग बात करें टिबेट की नॉवल के बारे में। सो अगर आप लोग भी टिबेट के बहुत बड़े फैन हो तो ये न्यूज आप लोगों के लिए सैड न्यूज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे टिबेट के जो ऑथर है यानी टर्टल मी, उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि वो टिबेट की नॉवल को बहुत जल्द एंड करने वाले हैं। एंड बहुत जल्द का मतलब है कि टिबेट की जो नॉवल है वो बस कुछ महीनों में ही एंड हो जाएगी। जहाँ पे टर्टल मी ने बताया कि अब 10 साल से ज्यादा हो चुके उन्हें लिखते हुए, और उन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 मिलियन वर्ड्स लिख दिए। तो अब समय आ चुका है कि इस बेबी को हम लोग को जाने देना चाहिए, जिसपे काफी सारे टिबेट फैंस के लिए न्यूज सैड हो सकती है। बाकी अब टिबेट की भी नॉवल इस साल एंड हो जाएगी, तो होप करते हैं कि हम लोग को कोई अच्छी एंडिंग मिले। बाकी अब हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे सबसे पहला अपडेट तो आता है एक एनिमे मूवी को लेकर, जिसका नाम है पुलिया मागी माडोका मैजिका, जिस एनिमे मूवी का हमें न्यू ट्रेलर देखने मिला है। और वैसे तो ये जो एनिमे मूवी होने वाली है वो रेबेलियन की सीक्वल मूवी होगी, जहाँ पे ये मूवी 2026 फरवरी में रिलीज होगी। और इसके साथ ही में गोल्डन कामुई एनिमे के बारे में बात करें, जिस एनिमे का फाइनल आर्क का में न्यू ट्रेलर और साथ ही में इसका न्यू विजुअल देखने मिला है। और हाँ, ये गोल्डन कामुई एनिमे का फाइनल आर्क होगा। इसके बाद आप लोग समझ सकते हो कि ये सीरीज भी एंड हो जाएगी। जहाँ पे गोल्डन कामुई एनिमे फाइनल आर्क जो है वो अनाउंस हुआ है जनवरी 2026 के लिए, जिसपे देखा जाए तो ये सीरीज भी अब अगले साल एंड हो जाएगी। जहाँ पे इसी के साथ साथ इसकी 2 प्रोलॉग फिल्म्स को भी अनाउंस किया गया है, जो हम लोगों को इस साल अक्टूबर मंथ में जापानीज थिएटर में देखने मिलेगी। अब हालांकि ये सीरीज तो एंड हो जाएगी, बट यहाँ पे अभी एक और एनिमे सीरीज है जो एंड होने वाली है। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे माई हीरो अकेडेमिया के बारे में, जिसके फाइनल सीजन का भी हमें न्यू विजुअल देखने मिला है। और इसी के साथ एमएचए का फाइनल सीजन हमें 4 अक्टूबर से देखने मिलेगा, जो आप लोग क्रंचीरोल के ऊपर देख पाओगे। और देखा जाए तो इस साल एमएचए एनिमे को भी गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है। अब हालांकि इन सब चीजों को साइड में रखे, और अब हम लोग बात करें इस वीडियो के सबसे बड़े अपडेट के बारे में, जो आता है टोहू एनिमेशन की तरफ से। एंड बेसिकली अभी एनिमे कम्युनिटी में हुआ क्या है, तो टोहू एनिमेशन ने रिसेंटली में अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट को रिवील किया, जहां पे इस रिपोर्ट के अंदर हम लोग को बहुत सारे एनिमे के लाइनअप भी देखने मिले, जिसमें हमें इस साल के एनिमेस और 2026 तक कौन कौन से एनिमेस आने वाले उनका पूरा एनिमे लाइनअप हमें देखने मिला। जहां पे इस लाइनअप के अंदर हम लोग को बहुत सारे एनिमेस के नाम सुनने को मिले, बट जिस एनिमे का नाम सुनकर जो ऑडियंस सबसे ज्यादा सरप्राइज हुई वो था मोसुकु टेंसेई का सीजन 3। यहाँ पे मोसुकु टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन का जो सीजन 3 है वो अप्रैल 2026 के लिए शेड्यूल है। एंड हाँ, लिटरली इस लाइनअप के अंदर इन लोगों ने रिवील कर दिया कि जो इसका सीजन 3 होगा वो हम लोग को अप्रैल 2026 में देखने मिलेगा, जिस पर काफी सारे फैंस खुश भी है और बहुत सारे फैंस का यहाँ पे कंसर्न भी है, क्योंकि लोगों को लगा नहीं था कि इसका जो सीजन 3 होगा वो हम लोग को इतनी जल्दी देखने मिलेगा। बहुत सारे लोगों को लगा था कि ये 2026 में फॉल में रिलीज होगा, और अब इसको इतनी जल्दी रिलीज किया जा रहा है, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसके एनिमेशन यहाँ पे कुक ना हो जाए, जिस पर मैं तो नहीं चाहूंगा कि ऐसा कभी हो। इसलिए होप करते हैं कि मोसुकु टेंसेई का सीजन 3 आने से पहले कुक ना हो जाए। और इसी के साथ यहाँ पे एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन का भी सीजन 2 अप्रैल 2026 में आएगा। और भी बहुत सारे एनिमेज हैं जो हम लोगों को 2026 में देखने मिलेंगे। बट इसी के साथ यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम आर्क यानी जुजुत्सु काइसेन का जो सीजन 3 होने वाला है उसकी रिलीज डेट अभी तक बताई नहीं गई है इस फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे टोहू एनिमेशन के एनिमे लाइनअप के अंदर जुजुत्सु काइसेन को शेड्यूल ही नहीं किया गया है। यहाँ पे अभी भी हमें यही बताया जा रहा है कि जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 प्रोडक्शन में। तो अब इससे क्या साबित होता है, तो देखो इससे तो यही साबित होता है कि अप्रैल 2026 तक आप लोग को जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 देखने को नहीं मिलेगा। और 2026 के अंदर आएगा भी या नहीं उसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि जेजेके कलिंग गेम आर्क कौन सी ईयर में रिलीज होगा वो भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो यहाँ से आप लोग गेस कर सकते हो कि जेजेके
सीजन 3 को आने में अभी अच्छा खासा टाइम लग सकता है। क्या पता जीजीके सीजन 3 हमें फॉल 2026 या फिर हम लोग को विंटर 2027 में देखने मिले, जिसपे काफी सारे जीजीके फैंस डिसअपॉइंट भी है और बहुत सारे जीजीके फैंस ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा है कि वो लोग इसको अच्छे तरीके से टाइम लेकर बना रहे हैं, और अगर मापा स्टूडियो वाले इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम देंगे तो हम लोग को और अच्छी एनिमेशन देखने मिलेगी। जिस पर आप लोग क्या ओपिनियन है, क्या आप लोग भी इस बात पे एग्री करते हो या नहीं, वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पे आज की वीडियो के अपडेट्स बस यही तक थे। सो अगर आप लोग इस वीडियो को अब यहाँ तक देख चुके हो तो जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।